जियो पेमेंट बैंक कैसा है? जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना कैसा रहेगा? दोस्तों, अगर आप भी जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि भाई साहब मुझे जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं, तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। जैसा कि देखो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट भी। मैं पिछले 1.5 साल से जियो पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर रहा हूं और जियो पेमेंट बैंक का देखो, इसका जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड आता है वो भी हमारे पास में है और हम लोग इसका इस्तेमाल पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाल ही के दिनों में जियो पेमेंट बैंक ने अपनी सर्विसेज और अपने चार्जेज में कुछ बदलाव किया है जिनके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई साहब ये चार्ज कहीं आपके ऊपर एयरटेल पेमेंट बैंक की तरह भारी ना पड़ जाए। चलिए विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसकी सर्विसेज की। अगर आप भी जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाओगे तो आप केवल और केवल अपने पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करवा के एक आधार ओटीपी से एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपने वो आधार ओटीपी वाला बैंक अकाउंट 1 साल में उसकी फुल केवाईसी नहीं करवाई तो 1 साल बाद में वो अकाउंट बंद हो जाता है। जो भी आपका पैसा रहेगा वो उसमें पड़ा रह जाएगा, अलावा आपका पैसा उसमें फंस सकता है। तो इसलिए आपको एक फुल केवाईसी डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। हालांकि ये अपने दूसरे अकाउंट भी अपने बनाते हैं, सैलरी अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, लेकिन आपको उसमें माथा नहीं मारना है। अगर आप एक सिंपल अकाउंट चाहते हैं तो समझ गए, तो आपको हर अकाउंट की फुल केवाईसी करानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको लिमिट अच्छी मिल जाती है, लगभग आप 2 लाख रुपए तक इसमें रख सकते हो, जिसमें से 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में और 1 लाख रुपए इसके पार्टनर एफडी वाले अकाउंट में ये रहते हैं। जियो पेमेंट बैंक का बड़े बैंक के साथ में टाई अप है जो कि एफडी करवाने का काम करता है। बाकी दोस्तों, अब आता है इनकी डेबिट कार्ड सर्विसेज। तो दोस्तों, इनका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो मिलेगा आपको एकदम फ्री। बाकी अगर आप इस प्लेटिनम डेबिट कार्ड को लेने जाओगे ना, ये वाले डेबिट कार्ड को, तो दोस्तों इसके पड़ते हैं लगभग 350 रुपये जो हमने दिए थे और आया है, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है। क्योंकि इसमें से क्या है, इस डेबिट कार्ड से हम लोग हर महीने के 5 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं। मतलब हम लोग इस एटीएम कार्ड के द्वारा किसी भी एटीएम से 5 बार पैसे निकाल सकते हैं महीने में, जबकि जब मैंने लिया था तब इसकी लिमिट लगभग 10 बार थी। समझ गए, उस टाइम इसकी लिमिट 10 टाइम थी, लेकिन अब उसकी आधी हो चुकी है। और अगर हम उस टाइम 11वीं बार निकाला करते थे तब भी हमारे 19-20 रुपये के आसपास चार्ज लगता था, लेकिन अब अगर हम 6वीं बार निकालते हैं तो लगभग 23 से 24 रुपये हमसे लिए जाते हैं। और लिमिट इसकी अच्छी है, 50,000 रुपये कैश है और 1.5 लाख रुपये ऑनलाइन है। हालांकि पेमेंट बैंक में इतना पैसा कोई नहीं रखता है, इसलिए। और उसके बाद में दोस्तों 1.5 साल या 2 साल बाद में इसमें 350 रुपये इसका एनुअल चार्ज हमें भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी डेबिट कार्ड लाना चाहते हो तो इसका डेबिट कार्ड कोई खास काम नहीं है। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आप इसको ना लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो पर्सनली यूज करके फिर उसको बता रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों जियो पेमेंट बैंक के फायदे और नुकसान की, तो दोस्तों जियो पेमेंट बैंक है जो काफ़ी इजीली आपका अकाउंट ओपन कर देता है। लाइक आपकी उम्र 18 साल प्लस होनी चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाओ और 2 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका यूपीआई हैंड टू हैंड चल जाएगा। आपकी यूपीआई में लगभग आप हर दिन का लाख रुपए, महीने के अंदर लगभग आप 10 से 20 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। लेकिन एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की लिमिट आपको देखने को मिलती है। बाकी 1 लाख की एफडी करवाने के साथ में आप लोग 2 लाख रुपए तक इसमें रख सकते हो। ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। महीने के अंदर आप लोग इसमें से लगभग 60 से 70 या 200 ट्रांजैक्शन के आसपास यूपीआई कर सकते हो। बाकी फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस और जो दूसरे पैसे ट्रांसफर करने की विधि है वो एकदम इसमें फ्री है। ये आपको सुविधाएं देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर आप इजीली कहीं पे भी पैसे लेन देन कर सकते हो। अब दोस्तों, इसमें जो नुकसान है वो आपको बताऊं। सबसे महंगा इसका है डेबिट कार्ड। ये जो डेबिट कार्ड है इसका काफ़ी ज़्यादा महंगा है और इसके डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। लगभग आपको महीने के अंदर इसमें 5 ट्रांजेक्शन देखने को मिलती हैं। 6वीं पे आपको पैसा देना होगा। आप इससे केवल और केवल 5 बार ही पैसे निकाल पाओगे। 6वीं बार से आपको 23 रुपये के आसपास देने होते हैं, जबकि यही एसबीआई वाले 20 रुपये लेते हैं। और जो ये डेबिट कार्ड है ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है, इसलिए ऑनलाइन कभी भी आप अगर विदेशी वेबसाइटों पर पैसा खर्चा करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। आप केवल इंडिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है उसका भी अब से इन्होंने चार्ज लेना शुरू कर लिया है। और वर्चुअल डेबिट कार्ड का हाल भी सेम ही है, आप लोग इंडियन वेबसाइट पर ही उसका खर्चा कर पाओगे, बाकी इंटरनेशनल वेबसाइट पर वो डेबिट कार्ड नहीं चलने वाला है। और अभी इन्होंने जो पैसा बढ़ाया है, इन्होंने एक नई नुकसान में सबसे बड़ा इनका क्या आया है, सब्सक्रिप्शन फीस। हर 3 महीने में इनका एक 25 से 30 रुपये बीच में 25 रुपये प्लस में GST सब्सक्रिप्शन फीस कसना शुरू हो जाएगा। और उस सबसे बड़ा है इसका SMS चार्जेस का जो सर्विस है, इनकी जो SMS चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी इन लोगों ने लगाई है। पहले 10 पैसा लिया करते थे, अब इन्होंने डायरेक्टली 3 गुना बढ़ा करके उसको 30 पैसा बना दिया है। मतलब 10 SMS हर महीने फ्री होंगे, उसके बाद में आपसे 30 पैसा लिया जाएगा। और अगर आपने महीने के अंदर मान के चलिए 100-150 ट्रांजेक्शन कर दी तो आपकी जेब से 50 रुपये तो लोग फटाक से निकलवा लेंगे। और साल के अंदर लगभग ये 500-600 रुपये के आसपास होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए जियो पेमेंट बैंक ने पूरी तैयारी कर ली है। बाकी इसमें अकाउंट खुलवाना है या नहीं खुलवाना है, ये आपकी पर्सनल इच्छा हो सकती है। और बाकी दोस्तों मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट भी। मेरी राय में दोस्तों आप इसमें अकाउंट तभी खुलवाओ जब आपको लगे कि मुझे एयरटेल में खुलवाना है, मुझे पोस्ट पेमेंट बैंक में, मुझे उसके अलावा मुझे NSDL बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है। उनकी जगह पर इसमें सही है कि उनके मुकाबले अभी भी ये सस्ता है।